पुतिन ने बदली न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। जिस बात का डर था पुतिन ने वही कर दिया। पुतिन ने रूस में वो कर दिया है जिससे रूस के दुश्मन थर-थर कांपने लगे हैं। रूस के राष्ट्रपति, रूस के 3 सेनाओं के सर्वेसर्वा व्लादिमीर पुतिन ने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बदल दिया है। यानी अब रूस पर अगर किसी ने आंख भी उठाई तो वो दुश्मन को एटम बम से भस्म कर देगा। अब रूस पर कोई देश गोली से हमला करेगा, रूस गोला नहीं, एटम बम दागेगा। क्या होती है न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन? आखिर क्यों रूस ने बदला अपना परमाणु हथियारों का नियम? यह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले पुतिन की इस मीटिंग को आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसी मीटिंग में हुए फैसले ने दुनिया को खौफ से भर दिया है। बुधवार को अचानक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक कॉल की। इस बैठक में रूस की सत्ता में बैठे टॉप लोग शामिल थे। दुनिया में पुतिन की सुरक्षा परिषद को स्पेशल 9 के नाम से जाना जाता है, और जब जब ये स्पेशल 9 किसी मीटिंग के लिए बैठती है तो दुनिया की धड़कनें बढ़ जाती हैं, क्योंकि ये स्पेशल 9 रूस की सुरक्षा परिषद है, जिसमें लिए फैसले दुनिया पर असर दिखाते हैं। और इसी मीटिंग में पुतिन ने वो कर दिया जो रूस के इतिहास में अब तक नहीं हुआ। अब अगर रूस के खिलाफ मिसाइल या फिर ड्रोन हमले हुए तो रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। अगर रूसी इलाके में बड़े पैमाने पर मिसाइल या ड्रोन हमला होता है जिससे देश की संप्रभुता पर गंभीर खतरा हुआ, तो भी रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। अब अगर कोई गैर परमाणु संपन्न देश किसी परमाणु संपन्न देश के समर्थन से रूस पर हमला करता है तो इसे दोनों देशों की तरफ से किया गया हमला माना जाएगा। यानी पुतिन का निशाना यूक्रेन, नेटो और अमेरिका होंगे। मीटिंग के आखिर में पुतिन ने यह भी कहा कि रूस के परमाणु हथियार देश और उसके नागरिकों की सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है। अब आप भी सुनिए पुतिन का वो बयान जिसने अमेरिका, नेटो और पूरी दुनिया को दहशत से भर दिया है। Четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имею в виду самолеты стратегической или тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты. तो क्या मिसाइल हमले का जवाब रूसी शैतान से देंगे पुतिन? तो क्या ज़ेलेंस्की के गोले का जवाब देगी रूस की RS-24 यार्स? तो क्या रूस की सिकंदर खत्म कर देगी ज़ेलेंस्की का यूक्रेन? ये तो रूस की वो परमाणु मिसाइलें हैं जिसका नाम दुनिया को मालूम है, जिनका नाम तक दुनिया नहीं जानती। पुतिन ने क्यों बदली न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन? पिछले कई महीने से पुतिन के रक्षा मंत्री, रूस के टॉप मिलिट्री कमांडर न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को चेंज करने की बात कर रहे थे, लेकिन पुतिन की इस धमकी को दुनिया के बाकी मुल्कों ने गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन अब पुतिन ने वही कर दिया जिसकी वो धमकी दे रहे थे। पुतिन का ये बयान तब आया है जब ब्रिटेन ने कथित तौर पर यूक्रेन को रूसी क्षेत्रों को निशाना बनाने के लिए स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों का उपयोग करने की अनुमति दी है। जैसे ही ये खबर आई कि यूनाइटेड किंगडम ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल के इस्तेमाल की इजाजत रूस के अंदर तक करने की परमिशन दे दी है, पुतिन की आंखें लाल हो गईं। पुतिन गुस्से से तमतमा उठे। दुनिया भर के देश ब्रिटेन की इस परमिशन से संघर्ष के बढ़ने की संभावना जताने लगे और आखिरकार बात परमाणु बम तक आ पहुंची। Редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства.
यूक्रेन को ब्रिटेन ने स्टॉर्म शैडो और अमेरिका ने आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम ATACMS तक सटीक निशाना लगा सकती हैं। अभी तक यूक्रेन इन मिसाइलों का इस्तेमाल सिर्फ अपनी सीमा के भीतर ही कर सकता है, लेकिन ब्रिटेन के PM कीर स्टारमर ने मीडिया से बातचीत में इन मिसाइलों के इस्तेमाल के बारे में कुछ भी नहीं कहा। There's only one reason we're having these discussions, and that is because Putin has illegally invaded Ukraine. The quickest way to resolve this, obviously, lies through what Putin actually does, because it's for him to end this. But we are having a discussion. We've stood with Ukraine. Ukraine has a right to self-defense. And we've stood united, not just with allies here in the US, but across with our NATO allies. That's very, very important to us. But today was about having a chance to talk not just about a particular step or tactic, but a strategy in relation to Ukraine. पुतिन अब फैसला ले चुके हैं और दुनिया जानती है कि पुतिन एक बार जब कोई फैसला ले लेते हैं तो खुद की भी नहीं सुनते। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पुतिन के दिमाग में चल क्या रहा है। पुतिन के दिमाग को पढ़ने के लिए अब से कुछ दिन पहले आई रूस की इन तस्वीरों को आपको जरूर देखना चाहिए। रूस के परमाणु तहखाने में पहुंचे पुतिन। क्या नया एटम बम फिट करेंगे पुतिन? वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी शुरू। आखिर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि रूस से आई इन तस्वीरों को देखकर पूरी दुनिया खौफ से कांप रही है। ये तस्वीरें पुतिन के उस परमाणु तहखाने की हैं जिसमें दुनिया को भस्म करने वाला एटम बम रखा हुआ है। और अब देखिए पुतिन को उस बम के पास लेकर जाया जाता है जिसे फादर ऑफ ऑल बॉम्ब कहा जाता है। पुतिन के अधिकारी एक एक बात की जानकारी उन्हें दे रहे हैं। फादर ऑफ ऑल बॉम्ब को दिखाने के बाद पुतिन को परमाणु तहखाने की उस जगह पर ले जाया गया जिसकी तस्वीर दुनिया का कोई देश नहीं देखना चाहता है। जी हाँ, पुतिन को अधिकारी परमाणु तहखाने की उस जगह पर ले जाते हैं जहां पर मशरूम क्लाउड दिखता है। किसी भी परमाणु हमले के बाद इसी तरह का मशरूम क्लाउड उठता है और फिर कुछ ही देर में सब कुछ तहस नहस हो जाता है। मशरूम क्लाउड देखने के बाद पुतिन बाहर निकलते हैं और एक रजिस्टर पर साइन कर देते हैं। आखिर पुतिन के इस साइन के क्या मायने हैं? पुतिन ने किस ऑर्डर पर साइन किया है? इजरायल और हिजबुल्लाह जंग से जुड़ी बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इजरायल ने दक्षिणी बेरूत में भीषण हवाई हमला किया है। इजरायली सेना का दावा है कि उसके हवाई हमले में हिजबुल्लाह का ड्रोन यूनिट का चीफ मोहम्मद सरूर मारा गया है। हिजबुल्लाह की ड्रोन यूनिट के कमांडर मोहम्मद सरूर का मारा जाना हिजबुल्लाह के लिए बहुत बड़ा झटका है। इजरायली सेना के मुताबिक दक्षिणी बेरूत में हिजबुल्लाह के गढ़ दहियाह में हवाई हमला किया गया था जिसमें हिजबुल्लाह का ड्रोन यूनिट का चीफ कमांडर मोहम्मद सरूर मारा गया है। और इजरायल को अच्छी तरह से पता है कि जब तक ईरान हमास और हिजबुल्लाह का साथ देता रहेगा तब तक इजरायल जंग नहीं जीत पाएगा। यही वजह है कि इजरायल ने अब ईरान को सीधे धमकी दी है कि अगर ईरान ने हमला किया तो ईरान को बर्बाद कर देंगे। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने ऐलान कर दिया है कि चाहे इजरायल हिजबुल्लाह पर कितने भी हमले कर ले, जंग तो हिजबुल्लाह ही जीतेगा। हिजबुल्लाह के साथ अब ईरान भी जंग में उतरने जा रहा है। जंग में उतरा ईरान, जीतेगा तो हिजबुल्लाह ही। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने जैसे ही ऐलान किया कि इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग में हिजबुल्लाह ही जीतेगा, खामनेई के इस ऐलान के तुरंत बाद ही ईरान ने सुरंगों में छिपे अपने घातक फाइटर जेट, मिसाइलें, रॉकेट और ड्रोन को जंग में उतार दिया है। जरा देखिए हमास और हिजबुल्लाह पर हो रहे इजरायली हमलों का बदला लेने के लिए ईरान ने कितनी जबरदस्त तैयारी कर रखी है।
इधर इजराइल यूएन से लेकर पूरे मिडिल ईस्ट में यही दावा कर रहा है कि अगर हिजबुल्लाह और हमास का सफाया नहीं करा तो 2 साल में इजराइल का वजूद मिडिल ईस्ट से खत्म हो जाएगा। इजराइल के पीएम नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योव गैलेंट और इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ का कहना है ईरान ही वो मास्टरमाइंड है जिसके दम पर अभी तक हमास इजराइल पर हमला कर रहा है। ईरान ही वो इस्लामिक मुल्कों की ताकत है जिसके दम पर हिजबुल्लाह के लड़ाके अब इजराइल की राजधानी तेल अवीव तक मिसाइल हमले करने लगे हैं। इजरायली सेना ने इसी खतरे को देखते हुए पिछले 5 दिनों में दक्षिणी लेबनान और लेबनान की राजधानी बेरूत में भयंकर हवाई हमले किए हैं। अब तक इजरायली सेना हिजबुल्लाह के 1800 ठिकानों को तबाह कर चुकी है, जिसमें 620 से ज्यादा हिजबुल्लाह लड़ाके और लेबनानी नागरिक मारे गए हैं। हम आपको पूरी डिटेल के साथ बताएंगे कि ईरान इजराइल में किस तरह से जंग करने जा रहा है और क्यों। मिडिल ईस्ट के 16 मुस्लिम देशों से पंगा लेना इजराइल पर भारी साबित होने जा रहा है, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि इजरायली सेना हिजबुल्लाह से अब तक किस तरह की जंग कर रही है। मरते दम तक युद्ध, अब जमीन पर होगा फैसला। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने फिर ऐलान कर दिया है कि हिजबुल्लाह से किसी भी तरह का युद्ध विराम नहीं होगा। बेंयामिन नेतन्याहू ने साफ कहा है कि युद्ध विराम की खबरें पूरी तरह से झूठी हैं। नेतन्याहू ने लेबनान पर अब जमीनी हमले करने की कस्में खाई हैं। वहीं इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल काट्स ने साफ कहा है कि 21 दिन तक कोई युद्ध विराम नहीं होगा। अमेरिका और फ्रांस के प्रस्ताव को इजराइल नहीं मान सकता है। इधर इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर भीषण जमीनी हमले की पूरी तैयारी कर ली है। सैकड़ों मरकावा टैंक दक्षिणी लेबनान में घुसने जा रहे हैं। F-16 और F-35 जेट से इजराइल बड़े हमले बेरूत पर करने जा रहा है। इजराइल ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो ईरान बर्बाद हो जाएगा। The linkage that Iran decided to do between Hezbollah and Hamas, the linkage that the Iranian regime did between Hezbollah and Hamas, holding the Lebanese people hostage, that's not done. You don't start a war with Israel just because you want to show sympathy for the atrocities of Hamas. इधर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने इजरायली हमलों पर भयंकर पलटवार का मन बना लिया है। ईरान ने गुप्त सुरंगों और बंकरों में भरे हजारों मिसाइलों, रॉकेट, ड्रोन को जंग में उतार दिया है। इजराइल को भी भनक लग चुकी है कि ईरान हिजबुल्लाह को बचाने के लिए इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है। ईरान के पास लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें भरी पड़ी हैं। कुछ दावों के मुताबिक 2 लाख से ज्यादा मिसाइलें ईरान के पास हैं, जबकि ईरान के ड्रोन के बारे में इजरायली सेना को भी अंदाजा नहीं है कि वो कितनी संख्या में है। ईरान की IRGC का साफ कहना है कि वो इजराइल पर ऐसा हमला कर सकता है जिसकी कल्पना इजराइल ने भी नहीं की होगी। بحول قوه الهی پیروزی نهایی در این نبرد متعلق به جبهه مقاومت و جبهه حزب الله خواهد بود. کسانی از عناصر مؤثر و ارزنده حزب الله رو به شهادت رسوندن، بلا شک خسارت بود برای حزب الله، اما این خسارتی نبود که حزب الله را از پا بیاندازه. استحکام سازمانی و انسانی حزب الله بسیار بیشتر از این حرفاست. हिजबुल्लाह ने बिछाया मौत का जाल। ऐसा नहीं है कि इजराइल को एहसास नहीं है कि लेबनान में घुसकर जमीनी हमला करना इजरायली सेना पर कितना भारी पड़ सकता है। भयंकर हमलों का सामना कर रहे हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर जबरदस्त हमले किए हैं। खबरों के मुताबिक उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह ने 45 से ज्यादा कत्यूशा रॉकेटों से हमला किया है। इधर भयंकर जंग से इजराइल के अंदर भी कोहराम मचना शुरू हो गया है। लेबनानी न्यूज साइट अल मयादीन ने इजरायली अखबार येडियोत एहरोनोत के हवाले से ऐसा सनसनीखेज दावा किया है जिसने हिजबुल्लाह पर इजरायली हमलों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इजरायली अखबार येडियोत एहरोनोत में साफ लिखा गया है कि हिजबुल्लाह से जंग इजराइल को बहुत भारी पड़ने जा रही है। अगर उसने लेबनान पर जमीनी आक्रमण शुरू किया तो इजराइल हिजबुल्लाह के बिछाए मौत के जाल में फंस जाएगा। इजरायली अखबार येडियोत एहरोनोत का दावा है कि ये गोपनीय रिपोर्ट पीएम नेतन्याहू को भेजी जा चुकी है।
ये गोपनीय रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब लेबनान की सीमा पर इजराइल ने 2 रिजर्व ब्रिगेड को बुलाने की घोषणा की है। लगभग 50,000 रिजर्व इजरायली सैनिकों को बुलाया गया है। हालांकि इजरायली अखबार येडियोत को शक है कि इजरायली सेना की 98वीं डिवीजन उत्तरी सीमा की तरफ से हिजबुल्ला पर जमीनी हमले करेगी। כאן למעלה, אנחנו תוקפים כל היום, גם כדי להכין את השטח לקראת האפשרות של הכניסה שלכם, וגם כדי להמשיך לפגוע בחיזבאללה. חיזבאללה היום הרחיב את מעגל האש שלו, בהמשך היום יקבל מענה חזק מאוד. אתם תתכוננו, והיום נמשיך. ואנחנו לא עוצרים, ממשיכים לתקוף, וממשיכים לפגוע בהם בכל מקום. इजरायली सेना खुद मानती है कि हिजबुल्ला के पास 45,000 लड़ाके हैं, जिनमें से 20 रैनों और रॉकेटों की सीरीज मौजूद है, जिसकी संख्या वॉशिंगटन में मौजूद वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2 लाख तक है। हिजबुल्ला के 2 लाख रॉकेट इजरायल शक्तिशाली एयरफोर्स और मिसाइल रक्षा नेटवर्क को पूरी तरह से तबाह कर सकते हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि क्यों हिजबुल्ला का आत्मविश्वास इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि वो इजराइल से लंबी जंग लड़ने को तैयार है। असल में यहूदी देश इजराइल मिडिल ईस्ट में 16 मुस्लिम मुल्कों से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से इजराइल को लगता है कि अगर हमास, हिजबुल्ला, हूती, ईरान, इराक को काबू में कर लिया जाए तो इजराइल का वजूद बचा रहेगा। जरा इसे इस तरह से समझिए, मिडिल ईस्ट के नक्शे पर आपको जो देश दिखते हैं उनमें एक तरफ यहूदी देश इजराइल है, दूसरी तरफ मुस्लिम मुल्क बहरीन, ईरान, इराक, फिलिस्तीन, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूएई और यमन है। कुल 14 देश। बाकी 2 और देशों तुर्की और लीबिया को भी मिडिल ईस्ट का ही हिस्सा माना जाता है, तो हो गए कुल 16 देश। और इन 16 देशों में से 15 देश तो मुस्लिम हैं, जबकि इकलौता यहूदी देश है इजराइल। यानी अगर जंग पूरे मिडिल ईस्ट में फैली तो इजराइल जंग में ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। अब देखना होगा क्या इजराइल एक साथ हिजबुल्ला, हमास, हूती और ईरान से जंग कर पाएगा या नहीं, क्योंकि ईरान अब ऐसे हमले की तैयारी कर चुका है जो इजराइल के विनाश का कारण बन सकता है।